स्वागत है स्टेनो लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा डिक्टेशन है वो रामधारी गुप्ता के पार्ट फर्स्ट से डिक्टेशन नंबर 50 बोला जाएगा। गति 90 शब्द प्रति मिनट। तो डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं 3 सेकंड में। अध्यक्ष जी, किसी भी देश की विदेश नीति अपने में कोई स्वतंत्र नहीं होती, वरन वह किसी देश के आंतरिक नीति को स्पष्ट करती है। उदाहरण के लिए हम अमेरिका को ले सकते हैं। उसने अपने यहाँ अधिक अन्न पैदा किया और जब उसके पास अनाज फालतू बच गया तब वह अपने बकाया अनाज की बिक्री के लिए ऐसे देशों की तलाश करने लगा जो उधार माल पर ले सकते हों, किंतु हमारी आंतरिक नीति ने यह तय किया कि खर्चीले ढंग से सरकार चलाएंगे और स्वदेशी मुद्रा की कोई राशि हमारे पास नहीं बचेगी। हमने कर भी लगा लिए और मुद्रा प्रसार भी कर दिया। कुछ संकट पड़ने के बाद इस बात की आवश्यकता को नहीं समझा कि उस पैसे का कहीं अन्यत्र उपयोग कर सकें। पैरा। श्रीमान, मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कथन पर दुख होता है कि दुनिया की अमीर और गरीब देशों का अंतर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मैं उसके यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि भारत की विदेशी नीति ने उस अंतर को घटाने की क्या कोशिश की है? क्या भारत सरकार ने कभी दुनिया की पंचायत में यह कहने की हिम्मत की है कि बालिंग मताधिकार के आधार पर यूएनओ का चुनाव होकर एक सांसद बनाई जाए? और क्या आप में यह देखने की हिम्मत है कि फौज के हिसाब से अब कर लगा कर विकास का खाता खोल दिया जाए? जो देश विकसित है उनके मज़दूरों का 1 घंटा हमारे देश के मज़दूरों के 10 घंटों के बराबर माना जाता है, क्योंकि उनके पास आधुनिक साधन है। इसलिए यह अंतर दिन प्रतिदिन और भी बढ़ता जा रहा है। किसी भी देश के अंदर आंतरिक नीति में अमीरी और गरीबी का अंतर बढ़ता चला जा रहा हो, वह दुनिया के देशों में विद्यमान अमीरी और गरीबी के इस अभिशाप को समाप्त करेगा। यह समझ में आने वाली बात नहीं है। पैरा। अब मैं आपका ध्यान और बात की ओर दिलाना चाहती हूँ। पूर्वी जर्मनी को मान्यता देते हुए हमें परेशानी होती है, इसलिए कि शायद पश्चिमी जर्मनी को बुरा लगे, लेकिन पश्चिमी जर्मनी की ने तो अपनी रक्षा का भार दूसरों पर छोड़ दिया। उसने अपनी पूरी शक्ति इस बात पर लगा दी कि अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए और देश का विकास किया जाए। अपने जो समय दिया उसके लिए मैं आभार प्रकट करती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ। डिक्टेशन ओवर। आई होप आपने कंप्लीट लिख लिया होगा। रामधारी गुप्ता के पार्ट फर्स्ट का तो कोई इतना ज़्यादा हार्ड वर्ड भी नहीं है। तो PDF आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको।
और अपने ट्रांसक्राइब किए हुए मैटर से मैच करके आप कमेंट करके बताएं कि कितनी गलतियाँ आपकी आ रही हैं। और कोई समस्या या सुझाव हो तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।